ये साल 2024 के स्टार्टिंग का बात है जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था और मुझे एक जूनियर लड़का मिला था जो आगे चल के मेरे दोस्त भी बनता है। तो हम एक दिन ऐसे ही ग्राउंड में बैठे थे और बात कर रहे थे और बात करते करते उसने एक ऐसे टॉपिक को छेड़ दिया जिसके बारे में मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी सोचा नहीं था। शॉर्ट वे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। उसने मुझे बोला जब एक लड़का धीरे धीरे ग्रो करता है, उसका जब दिमाग खुलने लगता है, वो जब चीज़ों को समझने लगता है, तब वो बहुत सारे हरकतें भी करने लगता है जानबूझकर। क्योंकि जब वो एक बच्चा रहता है तो समाज ने उसे एक लड़के का टैग लगा दिया होता है कि तुम एक लड़के हो। अब वो समय के अनुसार उन सारी चीज़ों में ढल तो जाता है, लेकिन जैसे जैसे उसका बुद्धि का विकास होना स्टार्ट होता है वो दिमाग लगाता है कि हम में और अपोजिट जेंडर में डिफरेंस क्या है, हम अलग क्यों हैं। वो चीज़ों को समझने लगता है, वो फाइंड करना चाहता है कि हम हैं क्या। वो बेसिकली खुद को फाइंड करना चाह रहा होता है। जैसे वो छुप छुप के अकेले में अपोजिट जेंडर को कॉपी करने लगता है, उनके हरकतों को कॉपी करने लगता है। बेसिकली वो ये जानने की कोशिश करता है कि हम में और उनमें डिफरेंट क्या है, और इसी के लिए वो उनके जैसे एक्ट करने लगता है। होता है ना, ऐसा बहुत सारे ऐसे ऐसे हरकतें करने लगता है जो अपोजिट जेंडर करा करती है। वो अकेले में करता है, वो दूसरों को, समाज को नहीं दिखाता है। वो ये जानने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं एक्चुअली में हूँ कौन, मैं खुद को फाइंड कर रहा हूँ। अब समाज के सामने जाके करेगा, लोगों के सामने जाके करेगा तो लोग हंसेंगे। इससे पहले वो किसी भी ऐसे इंसान को इस तरीके का हरकत करते हुए नहीं देखा है, खासकर पब्लिक में तो कभी नहीं देखा। इसीलिए वो इन सारी चीज़ों को छुप छुप के करता है। बेसिकली वो प्रूफ ही करना चाह रहा होता है कि मैं कौन हूँ। वो जानने की कोशिश करता है क्योंकि उसका दिमाग यहाँ से खुलना स्टार्ट हो गया और यह नॉर्मल है। उसे ऐसा लगता है कि शायद मैं ही ऐसा हूँ जो मैं ये सब चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो गलत होता है। सामने वाला जो उसके साथ रोज़ बात कर रहा होता है वो भी इन सारी चीज़ों को ट्राई करता है, वो भी इन सारी चीज़ों में उलझता ही है, इन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करता है। और आई नो ये चीज़ तुम्हारे साथ भी कभी न कभी हुआ होगा। तुम भी बचपन के टाइम पे कुछ न कुछ ऐसे काम किए होगे जिस चीज़ के बारे में सोचकर आज हो सकता है उन सारी चीज़ों पे गिल्ट महसूस हो या फिर खुद के ऊपर हंसी आता हो। कुछ न कुछ ऐसे काम को किए ही होगे, आई नो। और बहुत समय तक इन सारी चीज़ों को ट्राई करने के बाद जब इन सारी चीज़ों से वो थक जाता है, हार मान जाता है, और फिर उसके बाद उसके दिमाग में एक दूसरा क्लिक आता है और उसके बाद वो समझ जाता है यार मैं तो मर्द हूँ, मैं तो असली मर्द हूँ, मैं कहाँ ये सब चीज़ कर रहा हूँ। उसके बाद उसे एहसास होता है कि मैं एक मैन हूँ। और जब उसने ये बात मुझे बोला मैं एकदम शॉक रह गया। मैंने उसको बोला यार कैसे, तुम्हारा दिमाग इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है। मैंने उसको बोला यार तुमने इतनी बड़ी रियलिटी को कैसे करके बोल दिया यार, मैंने तो आज तक इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। वो 1 लाख रुपए वाला बात था, 1 लाख रुपए वाला, जिसके बारे में लोग आज तक कहीं बात नहीं किए होंगे। मैं घर आने के बाद भी उसके इस बात को सोच ही रहा था। मैं यही सोच रहा था यार बहुत बड़ा बात बोल दिया उसने, मैंने आज तक उस चीज़ के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। तो जब इंसान अपने आप को रिबिल्ड करने की कोशिश करता है, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, खुद को फाइंड करने की कोशिश करता है, नए नए हरकतें करने लगता है, और फिर उसके बाद जब खुद को फाइंड करता है तब उसके बाद उसे पता चलता है कि मैं तो एक मैन हूँ। जो इंसान अपने लाइफ में नशे वगैरह करता है, पॉर्न एडिक्ट रहता है, मैस्टरबेट एडिक्ट रहता है, और उसके बाद जब उसका दिमाग में ऐसा थॉट आता है कि इन सारी चीज़ों को ओवरकम किया जाए, और जब वो इंसान इन सारी चीज़ों को ओवरकम कर देता है तब वो इंसान अपने मैन वाले माइंडसेट को जगा देता है। उसने खुद को अपने एक्सपीरियंस से ये साबित करवा दिया होता है कि मैं एक असली मर्द हूँ। और विद एक्सपीरियंस वो इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के बाद वो खुद को समझ पाता है। अगर तुम भी उनमें से एक हो जो अपने लाइफ में किसी न किसी तरीके के एडिक्शंस को ओवरकम किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो, तुमने अपने आप को किसी न किसी एक्सपेक्ट में थोड़ा बहुत ही सही फाइंड किया है। खुद के ऊपर गर्व करोगे तुमने अपने आप को फाइंड किया है बिना किसी के हेल्प से। जिस इंसान को समाज ने सिखा दिया होता है और उसने अपने लाइफ में कभी गलती नहीं किया होता है, वो इंसान का गिरने का चांस ज़्यादा होता है कंपेयर टू उस इंसान का जो अपने लाइफ में गलती करके सीखता है, उन सारी चीज़ों को ओवरकम करके सीखता है। वो इंसान ज़्यादा एक्सपीरियंसफुल होता है और उस इंसान का चांस फ्यूचर में गिरने का चांस बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि वो इंसान अपने लाइफ में खुद ही अपने आप को फाइंड किया होता है। उसका गिरने का चांस फ्यूचर में बहुत कम होता है। इसीलिए ब्रो, पास्ट इज़ ऑलवेज पास्ट। अगर तुमने कुछ सीखा अपने पास्ट से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर तुमने कुछ सीखा नहीं अपने पास्ट से तो कोई फ़ायदा नहीं, तुम फिर गिरोगे। भूल जाओ तुमने जो भी आज तक गलती की है, लेकिन अगर तुम अवेयर हो चुके हो उन सारे गलतियों को सुधारो और अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ। स्टे स्ट्रांग, स्टे हैप्पी। आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत भी समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।